अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हमने होम्योस्टेसिस का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें आज हमने स्टडी करना है कंपोनेंट हमारे पास है होम्योस्टेसिस का ऑस्मो रेगुलेशन। तो वो ऑस्मो रेगुलेशन आज हमने स्टडी करना है एनिमल्स के अंदर। ऑस्मो रेगुलेशन हमने पहले ही डिस्कस किया था कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग बॉडी क्या करते हैं, वाटर एंड सॉल्यूट्स की लेवल को मेंटेन रखते हैं, बैलेंस रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। चूँकि जो एनिमल बॉडी है वो ज़्यादा क्रिटिकल होती है लॉस एंड गेन ऑफ वाटर के लिए। द एनिमल बॉडी इज़ मोर क्रिटिकल टू लॉस एंड गेन ऑफ वाटर के लिए। क्यों क्रिटिकल होती है? चूँकि एनिमल बॉडी के अंदर जो वाटर से या सॉल्यूट्स ले, उनमें बाहर में और इंटरनल कंडीशन में कंटिन्यूसली फ्लक्चुएशन होती है। मतलब बाहर से कंटिन्यूसली पानी सेल के अंदर जाता है और सेल से फिर बाहर निकलता है। लिहाजा इसी को स्टडी करने के लिए हमारे पास टू अप्रोचेज़ हैं। एक को हम कहते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स, दूसरे हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कन्फर्मर किस चीज़ को बोलते हैं? ऑस्मो कन्फर्मर के अंदर जितने भी एनिमल्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? एक्वेटिक होंगे। क्या होंगे? एक्वेटिक होंगे। इसमें क्या होगा? इसमें ऑस्मो कन्फर्मर में ये होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने बॉडी के इंटरनल कंडीशन को चेंज नहीं करते विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कंडीशन, या विद रिस्पेक्ट टू, मैं मीडियम का नाम यूज़ करूँगा कि ऑस्मो कन्फर्मर दोज एनिमल्स हु डू नॉट चेंज देयर बॉडी इंटरनल कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, या विद रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग्स, या विद रिस्पेक्ट टू देयर मीडियम। क्यों चेंज नहीं करते? फॉर एग्जांपल एक्वेटिक में, मेरीन में, मैं मेरीन वाटर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरीन वाटर में क्या होते हैं, जिसको सी वाटर, वहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अब बाहर यानी सेल से या बॉडी से बाहर जितने सॉल्यूट से जितनी साल्ट की कंसंट्रेशन है, सेल के अंदर भी वही होता है। यानी इनके अंदर कोई चेंज नहीं आता, लिटिल बिट आता है, लेकिन वो क्या होता है, बिल्कुल काउंट होने के बराबर नहीं होता। तो हम कहते हैं कि ये अपना इंटरनल कंडीशन चेंज नहीं करते। इसके हमारे पास एग्जांपल क्या है? हमारे पास जितनी भी मेरीन इनवर्टिब्रेट्स है, मेरीन इनवर्टिब्रेट्स, वो सारे के सारे हमारे पास आते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर के आते हैं। इसके बाद हमारे पास हैग फिश है, इसके बाद हमारे पास आते हैं शार्क्स आते हैं। तो ये जो एग्जांपल है, डेफिनेशन भी तुम लोग को याद होना चाहिए विद एग्जांपल, क्योंकि बाज़ औक़ात जो एग्जांपल है वो आते हैं एमसीक्यूज़ के तौर पे। अगले हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेटर्स। इनके अगर डिफिनीशन से भी तुम लोग देखें तो क्लियर है। ऑस्मो से तुम लोग ऑस्मोटिक ले सकते हैं, जो साल्ट्स एंड वाटर की। रेगुलेटर का मतलब है, घर में क्या लगाते हैं हम? बिजली के लिए एक स्टेबलाइज़र होता है, एक रेगुलेटर होता है। तो वो जब बिजली कम होती है हम क्या करते हैं? रेगुलेटर पे बढ़ा देते हैं, अपना वोल्टेज पूरा कर देते हैं। बहरहाल रेगुलेटर का मतलब क्या है? मेंटेन करना। यानी ऑस्मो रेगुलेटर्स में वो एनिमल्स होते हैं जो कि जिसके इंटरनल का जो कंडीशंस है वो चेंज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कंडीशंस में। हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर में एग्जांपल क्या है? जितनी भी लैंड्स एनिमल्स है, ऑल लैंड एनिमल्स। लैंड एनिमल्स में हमारे पास क्या क्या आते हैं? इसमें हमारे पास बर्ड्स है, हमारे पास मैमल्स है, हमारे पास रेप्टाइल्स है, एंड हमारे पास इसमें आते हैं एम्फीबियंस आते हैं। ठीक है। और इसमें हमारे पास सम फिशेस, यानी कुछ फिशेस आते हैं, सारे के सारे इसमें नहीं आते। अब हम जो हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर्स है, यानी ऑस्मो रेगुलेटर्स दोज एनिमल्स हुज इंटरनल बॉडी कंडीशन आर चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू देयर मीडियम, विद रिस्पेक्ट टू देयर इन्वायरमेंट। चेंज क्यों होता है? चूँकि बॉडी से बाहर फ्लक्चुएशन होगी, चेंज होगा, तो इनके बॉडी पे इम्पेक्ट होगा। हमने क्या करना है? बैलेंस रखना है। अब जो हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर्स है, ये डिफरेंट इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं। इनका जो हैबिटाट होता है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट है। हमारे पास इनमें मेरीन्स भी हैं, हमारे पास फ्रेश वाटर में भी होते हैं, और हमारे पास ये टेरेस्ट्रियल या लैंड पे भी होते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है मेरीन वाटर के। मेरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर में क्या है?
डिफरेंट ये है कि फ़्रेश वाटर में साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, मेरीन वाटर में साल्ट की कंसंट्रेशन फ्रेश वाटर में साल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी, मेरीन वाटर में क्या होगी, साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। और वहाँ पे जितनी भी एनिमल्स है या प्लांट्स है, इनके बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल एडाप्टिबिलिटी होती है कि उसने उस इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट करना है। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फ़िश है, फ्रेश वाटर से उठा के हम मेरीन पे फेंकते हैं तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा। अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई फ़िश उठा दिया, मेरीन से उठा दिया, फ्रेश वाटर में डाल दिया, तो फ़िश क्या कहेगा, फ़िश कहेगा हा 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 हा, क्या होगा, मर जाएगा, क्योंकि उसकी जो बॉडी की स्ट्रक्चरल एडाप्टिबिलिटी है वो मेंटेन नहीं होगी। तो मेरीन में सबसे पहले हमारे पास जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, मेरीन इनवर्टिब्रेट्स, उनके अंदर क्या होता है वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि वो सारे के सारे क्या हैं, ऑस्मो कन्फर्मर्स है। ऑस्मो कन्फर्मर में क्या होता है कि वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल को किस चीज़ में रखते हैं, आइसोटोनिक फॉर्म में रखते हैं, आइसोटोनिक में रखते हैं। हमारी पास वर्टिब्रेट्स है, मेरीन वर्टिब्रेट्स हैं, जिसमें हमारे पास हैग फिशेस आते हैं। हैग फिशेस वो भी क्या कर लेते हैं, वो भी उसकी बॉडी भी किस फॉर्म में होती है, वो भी आइसोटोनिक में होती है। हमारे पास एक किस्म के फिशेस है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलिजेनस फिशेस, कार्टिलिजेनस फिशेस। अब कार्टिलिजेनस फिशेस में क्या होता है, चूँकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कार्टिलिजिनस फिशेस के बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। अब पानी तो कंटिन्यूसली आता है, फ़िश के बॉडी के अंदर आता है, तो साल्ट में साल्ट को भी लेके आता है, जिसकी वजह से जो फ़िश की इंटरनल बॉडी होती है उसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो ये दो तरीक़ों से रिमूव करते हैं, एक यूज़ करते हैं किडनी को यूज़ करते हैं, दूसरा यूज़ करते हैं गिल्स को यूज़ करते हैं। यानी मेजॉरिटी जो हमारे पास सोडियम है या हमारे पास कैल्शियम है या हमारे पास पोटाशियम है वो निकालते हैं, गिल्स के ज़रिए निकालते हैं। हमारे पास जो डाइवेलेंट एनायन है जिसमें हमारे पास कैल्शियम है या जो हमारे पास है मैग्नीशियम है आयन है, उसको निकालते हैं, किडनी के ज़रिए निकालते हैं। कुछ फिशेज़ में क्या होते हैं कि इनके बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा साल्ट को रिमूव करने के लिए स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, जिस तरह के रेक्टल ग्लैंड्स है। क्या है, रेक्टल ग्लैंड्स, इनके नाम से भी ज़ाहिर है व्हाट इज़ रेक्टल ग्लैंड या व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेक्टल ग्लैंड्स। रेक्टल निकला हुआ है, रेक्टम से निकला हुआ है। रेक्टम किस चीज़ को बोलते हैं, जो हमारे पास लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, उसको रेक्टम बोलते हैं। तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है रेक्टम है, लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है। तो क्या होता है, वहाँ पे मौजूद होते हैं रेक्टल ग्लैंड मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, रेक्टल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। लिहाजा ये रेक्टल ग्लैंड क्या कर लेते हैं, ये साल्ट को सिक्रीट करते हैं, रेक्टम के अंदर सिक्रीट करते हैं, और जब इजेक्शन का प्रोसेस होता है तो ये बॉडी से बाहर जाते हैं। एक होता है इंजेक्शन, एक होता है इजेक्शन। इंजेक्शन बोलते हैं जब हम अपने लेट्स सपोज बॉडी के अंदर खुराक को लेते हैं। इजेक्शन जो हमारे फेसेस होते हैं उसको हम कहाँ से, बॉडी से निकालते हैं। तो रेक्टल ग्लैंड क्या होता है, इस तरह साल्ट्स को क्या करते हैं, निकालते हैं। लेकिन ये निकालते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए निकालते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दो किस्म के ट्रांसपोर्ट हमारे पास होते हैं, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो क्या होता है, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है। तो हमारे पास कार्टिलिजिनस फिशेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस क्यों यूज़ करते हैं। तुम लोगों ने पढ़ा होगा डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन में क्या होता है कि वाटर मालिक्यूल से या गैस के मालिक्यूल से हायर कंसंट्रेशन से जाते हैं लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी जिस जगह पे ज़्यादा होते हैं उससे मूव करते हैं कम की तरफ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये होता है कि फॉर एग्जांपल हम क्या कर लेते हैं, कम वाली जगह से यानी लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ लेके आते हैं, तो वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है।
और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या कर लेते हैं, एनर्जी को यूज़ करते हैं। अब कार्टिलेजिनस फिश के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन मतलब है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, क्योंकि समंदर में तो बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या कर लेते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए साल्ट्स को क्या कर लेते हैं, बाहर सराउंडिंग में एक्सक्रीट करते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास है बोनी फिशेस। बोनी फिशेस ये हमारे पास फ़िश की एक क्लास है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस में तुम लोग पढ़ोगे हायर क्लासेस में, टिलियोस्ट्स में आते हैं, टिलियोस्ट्स। ये जो बोनी फिशेस है इनके जो इंसेस्टर्स थे वो थे फ्रेश वाटर में थे। एक होते हैं इंसेस्टर्स, एक होते डिसेंडेंट्स। तुम लोग की जो दादा दादा नाना नानी जो अब्बाओ अजदाद है उसको कहते हैं इंसेस्टर कहते हैं, और जो इनके बच्चे हैं जिनके नीचे लोअर तबका है उसको हम क्या नाम देते हैं, डिसेंडेंट का नाम देते हैं। तो हमारे पास जो बोनी फिशेस थे इनकी इंसेस्टर्स क्या थे, वो फ्रेश वाटर के थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इवोल्यूशन होती रही और ये किस चीज़ में आ गए, ये आ गए थे इनकी जो हमारे पास इंसेस्टर्स है ये आते हैं मेरीन वाटर के अंदर आ गए। अब क्या होगा, चूँकि ये वाटर को लॉस करते हैं, इनके बॉडी के अंदर हाइपोटोनिक कंडीशंस होती है और सराउंडिंग में हाइपरटोनिक कंडीशंस होती है, तो इनकी बॉडी से कंटिन्यूसली लॉस होता है वाटर का। इनके बॉडी में क्या होता है, पानी कंटिन्यूसली आता रहता है और साथ में वो साल्ट्स को निकाल लेते हैं, साल्ट्स को निकालते हैं क्यों, और साथ साथ में क्या कर लेते हैं, जो इनका यूरिन है वो निकालते हैं, लेकिन वो डाइल्यूट फॉर्म में निकालते हैं। किस फॉर्म में निकालते हैं, डाइल्यूट फॉर्म में निकालते हैं, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी इनके लिए क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगला हमारे पास है कुछ फिशेस में ये होता है, ये केस होता है कि इनके बॉडी के अंदर साल्ट्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू हाइपरटोनिक, तो वो क्या कर लेते हैं, वो वहाँ पे यूरिया को नहीं बना सकते, क्योंकि यूरिया क्या होती है, हाईली टॉक्सिक से, तो एक रेजिस्ट करने के लिए वहाँ पे ट्राईमिथाइल ऑक्साइड करते हैं, क्योंकि यूरिया की टॉक्सिसिटी से अपने आप को बचाने के लिए। सेकंड जो हमारे पास क्लास है यानी फ्रेश वाटर की। फ्रेश वाटर में क्या होता है, फ्रेश वाटर में ये होता है कि एक्सटर्नल कंडीशन में पानी ज़्यादा होगा, लेकिन पानी में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। फ़िश के बॉडी के अंदर क्या होगा, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब क्या है कि कंटिन्यूसली पानी सेल के बॉडी के अंदर आता है, ये क्या कर देते हैं, जो एनिमल्स है या जो हम बात करते हैं सेल की लेवल पे बात करते हैं, तो वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को वो क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा आएगा तो उसमें बॉडी को से पानी को निकालना भी होगा, तो ये यूज़ करते हैं एक किस्म के स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं, सेल्स तुम लोग कह सकते हैं, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये ज़्यादातर अगर हम इनका एग्जांपल ले लें तो ये ज़्यादातर मौजूद होते हैं हमारे पास, जो पैरामेशियम हो गया, हमारे पास प्रोटोजोन्स हो गए, हमारे पास अमीबा हो गया, तो वहाँ पे ये क्या है, वहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर को निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ये माइंड में रखिए, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, ठीक है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इनके नाम से ज़ाहिर है, कंट्रैक्टाइल बोलते हैं कंट्रैक्शन से निकला हुआ है। किस चीज़ से निकला है, कंट्रैक्शन से। वैक्यूल वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स है, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स है। अब यहाँ पे मैं छोटा सा डायग्राम बना के तुम लोग को एक्सप्लेन करके देता हूँ कि इनका मैकेनिज़्म क्या होता है, ये किस तरह पानी को निकालते हैं। लेट सपोज़ हमारे पास क्या है, कोई सेल है जो कि फ्रेश वाटर हैबिटेट में क्या होता है, रहता है। अब क्या है, बाहर से यानी आउटसाइड से कंटिन्यूसली वाटर क्या होती है, ऑस्मोसिस के ज़रिए सेल के इनसाइड पे आते हैं। लेट सपोज ये क्या है, सेल का इनसाइड है, तो वाटर ऑस्मोसिस के ज़रिए कंटिन्यूसली सेल के अंदर आ रही है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इनका स्ट्रक्चर यू होता है, साथ पे इनके आर्म लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं रेडिएटिंग कनाल्स। क्या नाम देते हैं, रेडिएटिंग कनाल्स। ये वैक्यूल हो गया, साथ में इनके जो आर्म्स है इनको हम क्या नाम देते हैं, रेडिएटिंग कैनाल्स।
अब ये रेडिएटिंग कैनाल का क्या मतलब, पानी कंटिन्यूसली ऑस्मोसिस के ज़रिए आ रहा है, एंडो ऑस्मोसिस के ज़रिए। ये जो रेडिएटिंग कैनाल है ये पानी को क्या कर लेते हैं, पानी को अंदर लेके आते हैं, अपने अंदर पानी लेके आता है। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप्स में क्या होता है कि जब ये पानी से भर जाए, वैक्यूल पानी से भर जाए, तो वैक्यूल क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, यानी साइज़ में बड़ा हो गया। अगले स्टेज में जब ये इतना स्वेल हो जाए कि उसको ये पता चलता है कि अगर मज़ीद पानी आएगा तो मैंने पटना है, सेल के अंदर पटेगा फिर तो नुकसान की बात ही, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसका फंक्शन क्या है, बॉडी से पानी को निकालना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या ये होता है कि ये अपने आप को मेम्ब्रेन के नज़दीक लेके आता है, मेम्ब्रेन के नज़दीक अपने आप को लेके आया, यहाँ पे क्या कर लेता है, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन प्रोसेस के ज़रिए मेम्ब्रेन हल्का सा वो उसमें पंक्चर कर देते हैं और पानी क्या कर लेते हैं, एक्सॉस्मोसिस के ज़रिए बाहर निकालते हैं। तो ये हमारे पास किसके अंदर है, फ्रेश वाटर अंदर के अंदर ये क्या होता है, कंटेक्टाइल वैक्यूल यूज़ होते हैं। अगर सराउंडिंग में उनको सॉल्यूट्स चाहिए, क्योंकि बॉडी के सॉल्यूट्स चाहिए, तो वो जर्नल बॉडी सरफेस के ज़रिए वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। थर्ड हमारे पास है जो हैबिटाट है वो है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यानी जो लैंड पे मौजूद होते हैं। थर्ड है हमारे पास टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल में जो सबसे हमारे पास वेल एडॉप्टेड है टेरेस्ट्रियल लैंड एनिमल्स में, इनवर्टिब्रेट्स में, वो है आर्थ्रोपोड्स। इनवर्टिब्रेट्स में सबसे वेल एडॉप्टेड कौन से हैं, आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स तुम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में कि क्या होते हैं आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रो बोलते हैं जॉइंटेड को, पोड्स बोलते हैं फुट को, कि जिसके जॉइंटेड फुट होते हैं। बहरहाल हमारे पास वर्टिब्रेट्स के अंदर हमारे पास आते हैं मैमल्स भी आते हैं, हमारे पास बर्ड्स भी आते हैं, बर्ड्स हो गए हमारे पास मैमल्स हो गए, हमारे पास रेप्टाइल्स हो गए। अब क्या होगा, क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में बाहर का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें कंटिन्यूसली चेंजेस आते रहते हैं, लिहाजा इनके बॉडी के अंदर भी इस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इसके बॉडी के अंदर इस तरह एडाप्टेशन बनाते हैं कि वो उस माहौल के मुताबिक सर्वाइव कर सके। अब इनके अंदर एडाप्टेशन किस तरह होती है कि जिस तरह हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, आर्थ्रोपोड्स का हमने एग्जांपल लिया, तो आर्थ्रोपोड्स में यानी हम स्केलेटन पढ़ते हैं कि 2 टाइप्स के स्केलेटन होते हैं। एक को हम नाम देते हैं एंडोस्केलेटन, एक को हम नाम देते हैं एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन वो स्केलेटन जो बॉडी के अंदर होता है, जिस तरह के ह्यूमन का मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन जो हमारे पास आर्थ्रोपोड्स हैं उनके अंदर होता है एक्सोस्केलेटन। तुम लोग किसी कीड़े मकोड़े को टच करते हो तो बाहर उसका जो खोल होता है वो क्या होता है, सख्त सा होता है। ये एक्सोस्केलेटन, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये बने होते हैं हमारे पास पॉलीसेकेराइड से बने होते हैं। एमसीक्यूज़ के लिए इसको ये तुम लोग के माइंड में पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स के अंदर इस वजह से है क्योंकि ये क्या है, वाटर के लिए इम्परमिएबल है, इनसे वाटर लॉस नहीं होता। लिहाजा अगर टेरेस्ट्रियल में ऐसी जगह पे आर्थ्रोपोड है जहाँ पे पानी की कमी है, तो इनकी बॉडी से क्या होती है, इनके बॉडी से पानी लॉस नहीं होगा। तो ये इनके अंदर क्या है, स्ट्रक्चरल एडेप्टिबिलिटी है। हमारे पास बाकी एनिमल्स में जिस तरह रेप्टाइल्स हैं, तो उसमें क्या होते हैं, बॉडी के बाहर डेड केराटिनाइज्ड सेल्स होते हैं, डेड केराटिनाइज्ड सेल होते हैं, बॉडी के ऊपर लगे होते हैं, सख्त होते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है, कैमल में तुम लोगों ने सुना होगा कि उनको हम क्या कहते हैं, सहरा का जहाज़ बोलते हैं। वहाँ पे उनके स्टमक में एक होता है, पार्ट होता है जिसको कहते हैं र्यूमन बोलते हैं। तो वो पानी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इसलिए स्टोर करते हैं कि अगर पानी की कमी आ जाए तो वो उसको दोबारा से यूज़ करते हैं। र्यूमन एंड देयर स्टमक, तो ये र्यूमन इन स्टमक इनका क्या है, इसके अंदर ये भी एडेप्टिबिलिटी है। जिस तरह हमारे मैमल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, तो हमारे बॉडी के अंदर पानी को स्टोर करने के लिए इम्यूनिटी एक्टिविटी होती है, उसमें कुछ मिकदार तक पानी स्टोर होता है। जितनी भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है वो ऐसे खुराक को खाते हैं जिसमें क्या होगा, मॉइस्ट फूड, जिसमें पानी की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, ताकि पानी की कमी क्या कर सके, पूरी कर सके। हमारे पास कुछ हैं डेजर्ट मैमल्स हैं, डेजर्ट मैमल्स हैं, जिसमें हमारे पास है कैंगरू रेट। कैंगरू रेट एक छोटा सा चूहा है जो कि क्या करता है, ये बिल्कुल पानी को नहीं पीता। और अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि अगर ये पानी को नहीं पीता तो ये कहाँ से पानी लेता है,
ये मतलब छोटे छोटे सीड्स वगैरह इनको मिल जाते हैं। उस सीड्स के अंदर होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब जब इनके बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म होती है तो वहाँ से इनका जो पानी का लेवल होता है वहाँ से वो अपनी पानी की कमी को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो ये इन एनिमल्स के अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट एडजस्टमेंट है। और कुछ एनिमल्स में एक हमारे पास प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। यानी कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन को कुछ पीरियड तक, अगर इनके बॉडी से डिहाइड्रेशन हो भी रही है तो वो वहाँ पे उसको क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट करना है एक्सक्रीशन के बारे में, फिर एक्सक्रीशन इन एनिमल्स एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर।